प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। प्रत्येक दिन मैं हिंदू पेपर, इंडियन एक्सप्रेस और बिहार का जो लोकल पेपर जब मैं मंगाता हूँ, तीन पेपर का जो मुख्य आर्टिकल है उस आर्टिकल को मैं डालता हूँ। इसके साथ साथ बिहार करंट अफेयर्स, बीपीएससी परीक्षा को देखते हुए बिहार करंट अफेयर्स डालना निहायत जरूरी है। एक सूचना, 5 तारीख से प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन, लगभग 100 क्वेश्चन मान कर चलिए, 1000 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम करेंट अफेयर डालेंगे। बिहार क्रॉनिकल को और दर्पण का और अन्य जो हिंदू पेपर का मुख्य क्वेश्चन है उसका निश्चित रूप से वीडियो देखेंगे, बहुत फायदे करेगा, फायदेमंद होगा। फर्स्ट क्वेश्चन करेंट अफेयर्स ऑफ बिहार। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बना है? तो छपरा, 3.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का दूसरा डबल डेकर ट्रेन बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बनेगा? पटना, कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज के बीच। बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया गया? सारण जिले में। नेक्स्ट, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया जाएगा? औरंगाबाद से जयनगर तक। नेक्स्ट, 2021-22 में हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान एनआईटी पटना। नेक्स्ट, बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ स्थापित किया गया? कुशियारा गांव, अररिया। नेक्स्ट, बिहार का दूसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बन गया? डूबी, गया। नेक्स्ट, बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई? सुपौल। नेक्स्ट, बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ बन रहा है? गया। नेक्स्ट, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? राजगीर। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में पहली बार गाय ने टेस्ट ट्यूब बच्चा का जन्म दिया? बेगूसराय। नेक्स्ट, बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला जहानाबाद। नेक्स्ट, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन बनने जा रहा है? कैमूर। नेक्स्ट, बिहार का पहला रबर डैम कहाँ बन रहा है? फल्गु नदी, गया। बिहार का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया? कांवर ताल रामसर साइट, बेगूसराय। नेक्स्ट, बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पटना। नेक्स्ट, बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? आपको दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? पटना। आपको हम बिहार के जो क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, उसके विषय में हम चर्चा किए। आज जो चर्चा है परमवीर चक्र के विषय में। आपको एक दिन परमवीर चक्र, आज जो आर्टिकल परमवीर चक्र छपा है, इंडियन एक्सप्रेस छपा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 21 द्वीप है। उस 21 द्वीप का नाम परमवीर चक्र के विजेता जो है उनके नाम पर रखा गया। 21 साइट यह परमवीर चक्र दिया जाता है जो बहादुरी करता है, बहादुरी के साथ देश का सेवा करना, मरणोपरांत दिया जाता है। तो परमवीर चक्र के विषय में आपको हम सूचना दे दें। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसी ढंग से आप पहला जो परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम था, कुमायूं रेजिमेंट के थे मेजर सोमनाथ। याद रखिएगा, पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम कुमायूं रेजिमेंट के कौन थे? मेजर सोमनाथ थे। परमवीर चक्र के बाद होता है महावीर चक्र, होता है वीर चक्र, होता है इसके बाद अशोक चक्र होता है, कीर्ति चक्र होता है, शौर्य चक्र होता है। जो सेना विभिन्न क्षेत्रों में बहादुरी के साथ देश की रक्षा करते हैं, मर मिट जाते हैं, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र के विषय में आप जान गए। एक और पक्षी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पक्षी है चेस्टनट कुक्को, चेस्टनट कुक्को। यह चेन्नई के शहर में देखा गया।
चेन्नई के शहर में देखा गया। इसकी जो लंबाई है 33 से 35 cm है। इसका वजन है 30 से 32 ग्राम का वजन है। यह विदेश में ही पाया जाता है, भूटान में, सोमालिया में, श्रीलंका में, वियतनाम में यह होता है। यह अंडा देता है। अंडा कहाँ देता है? दूसरों चिड़िया के घोंसला में जाकर। अपने अंडा अपने घोंसला नहीं बनाती, यह दूसरों चिड़िया के घोंसला में जाकर वह अंडा देती है। यह माइग्रेट बर्ड है, दूसरे जगह से आकर भारत में आते हैं। प्रवासी पक्षी, माइग्रेट बर्ड माने प्रवासी पक्षी है। तो इसके विषय में चेस्टनट कुक्को के विषय में देखें आप, जानकारी दी हम। एक है ईभ्यू, केरला का पार्क है ईभू कुल्लम नेशनल पार्क। ईभी कुल्लम नेशनल पार्क केरला में है। यह इन दिनों क्यों चर्चा में है? ये भी इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। यहाँ पर नीलगिरी दहाड़ जानवर के लिए प्रसिद्ध है। याद रखेगा, ईभू कुल्लम नेशनल पार्क जो केरला में है, यह नीलगिरी दहाड़ जानवर के लिए प्रसिद्ध है। यह इसीलिए चर्चा में आई, इसकी संख्या लगातार घटती जा रही है। लगातार घट, या दो बच्चा, यह लेकिन कहा गया है कि इसके बच्चा, लेकिन हाल फिलहाल में यह दो बच्चा का, जहां वह पाया गया वहां दो बच्चा का जन्म दिया है। वो नेशनल पार्क में दो बच्चा का जन्म दिया है। और उसी नेशनल पार्क में एक फूल नील कुरुंज फ्लावर भी मिला है। नील कुरुंज फ्लावर कितना दिन में खिलता है जानते दिन चर्चा किए थे? 12 साल में खिलता है। कितना में खिलता है? 12 साल में खिलता है। यहाँ पर इस जो पार्क में लंगूर रहते हैं, टाइगर रहते हैं, वाइल्ड डॉग जानवर इत्यादि पाए जाते हैं। यह पार्क बहुत प्रसिद्ध है। एक और पार्क ईभी कुल्लम नेशनल पार्क के विषय में आपको हम चर्चा किए। ईभू नेशनल पार्क कहाँ है और इसके विषय में चर्चा किए। एक है सेफर्ड सिस्टम। सेफर्ड सिस्टम क्या है? एयर इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स के विषय में यह जो सिस्टम है जानकारी दिया है कि दिल्ली के जो प्रदूषण है, दिल्ली की हवा है, वह दिनों दिन काफी प्रदूषित होती जा रही है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि दिल्ली में रहना दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए सरकार को चेतावनी दी गई है कि दिल्ली की प्रदूषित हवा को आप रोकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है H1B वीजा और L1 वीजा। H1B वीजा अमेरिका, हम लोग जाते हैं, अमेरिका सरकार देती है H1B वीजा। यूएसए की कंपनी, अभी देखिए कोविड-19 हुआ, कोविड-19 के दौरान यूएसए की कंपनियां हैं, बहुत सारे जो लोग वहां काम करते थे कंपनी में, उसको निकाल दिया। तो फिर H1B वीजा क्या है? H1B वीजा कंपनी द्वारा दी जाती है। यह कंपनी द्वारा दी जाती है वीजा। यह वीजा जिस व्यक्ति को वीजा मिलता है, वह व्यक्ति को कंपनी अपने यहाँ 3 साल तक रख सकता है कम से कम, और 3 साल के आगे भी 3 साल बढ़ा सकता है। वैसे व्यक्ति को वीजा दिया जाता है जो साइंस के क्षेत्र में वैज्ञानिक हो, मेडिकल हो, मैथमेटिक्स का ज्ञान हो, उसको H1B वीजा प्राप्त होता है। H1B वीजा के विषय में आप जान लीजिए, यूएसए की कंपनी जो H1B वीजा देती है, और पहले 3 साल की देती है, और फिर अगर उसके काम का आधार अच्छा होता है तो 3 साल आगे बढ़ा सकता है। एक है L1B वीजा। L1B वीजा बड़ी से बड़ी कंपनी देती है। यह लगभग कम ही दिन का रहता है L1B वीजा। L1B वीजा मैनेजर एग्जीक्यूटिव, देखिए L1A मैनेजर और एग्जीक्यूटिव को देता है, वीजा दिया जाता है। तो L1 वीजा और H1B वीजा के विषय में आपको हम जानकारी दिए और इसके विषय में हम पढ़ाए। एक है आपको AIP सिस्टम। AIP सिस्टम क्या है? AIP सिस्टम के विषय में आप जान लीजिए।
एआईपी सिस्टम के विषय में। यह सिस्टम है, यह सिस्टम पानी में 1 सप्ताह के बाहर एक है। इसके विषय में दूसरा जिस पर चर्चा करेंगे इस सिस्टम को, आप कोई दिक्कत नहीं। एक आपको सेबी के विषय में जानकारी दे दें। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था और सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। आज जो अब हिंदू पेपर इकोनॉमिक सर्वे, जो हिंदू पेपर का आज है, वो अच्छा इकोनॉमिक सर्वे है। इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे के विषय में आपको जानकारी दे दें। हिंदू पेपर ने अपने फ्रंट लाइन पर 1.56 लाख करोड़ जीएसटी इन जनवरी सेकेंड हाईएस्ट सो फार, माने प्रत्येक साल प्रत्येक महीना जीएसटी वसूला जाता है। तो जनवरी महीने में कितना भारत सरकार जीएसटी से पैसा है जानते हैं? 1.56 लाख करोड़ रुपया। इसको परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी नहीं है, लेकिन यह जानकारी ले लेना जरूरी है कि प्रत्येक महीना कलेक्शन कुछ कम होता है, कुछ ज़्यादा होता है, या डाटा चेंज होता है। तो जनवरी में जीएसटी हुआ है, जीएसटी से जो इनकम आई है भारत सरकार को 1.56 लाख करोड़ रुपया जीएसटी के माध्यम से भारत सरकार को आई है। अब इकोनॉमिक सर्वे, आज बजट पेश हुआ, बजट के विषय में हम कल चर्चा करेंगे। कल वाला पेपर में आएगी तब, यानी परसों डालेंगे, एक दिन बिफोर बैक चलते हैं। अब हम इकोनॉमिक सर्वे जो कल दिया गया था, इकोनॉमिक सर्वे, तो हिंदू पेपर में जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल में जो 21-22 में जो खर्च होता है, आय व्यय का ब्यौरा लिखा जाता है इकोनॉमिक सर्वे में, वो इकोनॉमिक सर्वे द्वारा दिया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करता है। पूछा जाएगा कि इकोनॉमिक सर्वे को कौन तैयार करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इसको तैयार किया जाता है। पहला जो भारत में इकोनॉमिक सर्वे आया था 1950 to 51 के बीच आया था, यानी 1950 से लेकर 1964 के बीच इकोनॉमिक सर्वे और बजट एक साथ प्रस्तुत किया जाता था। 1951 से 64 के तक इकोनॉमिक सर्वे और बजट एक साथ प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन 64 के बाद इकोनॉमिक सर्वे पहले प्रस्तुत किया जाता है, इसके बाद बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो चर्चा है आपको जीडीपी के विषय में। जीडीपी ग्रो 6.5% इन 2023 और 24 सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि जीडीपी 2023-24 में 6.5% ग्रो करेगा। एक डाटा के माध्यम से देखिएगा कि डाटा के माध्यम से, ये डाटा है, इस डाटा के माध्यम से द हिंदू पेपर के फ्रंट लाइन पर दिखाया गया है इकोनॉमिक सर्वे के विषय में। तो फिर जीडीपी होता क्या है? जीडीपी होता है C+I+G-X, फार्मूला होता है जीडीपी में। तो जीडीपी का फार्मूला हुआ। इसके बाद आपको फिजिकल डिफिसिट, एक टर्म होता है फिजिकल डिफिसिट, किसको कहते हैं? सरकार अपना फिजिकल डिफिसिट 2019-20 में क्या परसेंट हुआ, 2020-21 में कितना फिजिकल डिफिसिट हुआ, 22-23 में कितना फिजिकल डिफिसिट हुआ। आप फिजिकल डिफिसिट को एक लाइन में समझा लिए, सरकार प्लस कमाया हुआ धन आप माइनस खर्च। जो सरकार धन कमाता है से और उसे घटा दीजिए खर्च, वही हो गया फिजिकल डिफिसिट। समझ गया फिजिकल डिफिसिट के विषय में? सरकार इक्वल टू कमाया हुआ धन माइनस खर्च इक्वल टू फिजिकल डिफिसिट। एक आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं। 2019-20 में फिजिकल डिफिसिट 4.1% था, 2020-21 में 9.2% था, 21-22 में 6.7% था, और 22-23 में फिजिकल डिफिसिट 6.4% था। इसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जैसे कि हमारे यहाँ कोई विदेशी पर्यटक आते हैं होटल के माध्यम से, विदेशी पर्यटक के माध्यम से आते हैं, और जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वह डॉलर देते हैं या यूरो देते हैं,
हम उसको रुपया में कन्वर्ट करते हैं तो एक डाटा प्रस्तुत करते हैं। 2019-20 में $478 बिलियन आया, 2020-21 में $570 बिलियन हुआ, 2021-22 में 677 बिलियन हुआ और 22-23 में 563 बिलियन हुआ। अब मंदी जिसको कहते इन्फ्लेशन, CPI, रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारा खर्च होता है, जैसे कि कोई भी रोजमर्रा जिंदगी होता है, जैसे स्कूल खर्च हुआ, कुछ दवाई खर्च हुआ, हर कुछ हुआ, कोई रोजमर्रा की जिंदगी हुआ। तो रोजमर्रा की जिंदगी के भी एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है। 2020-22 से 23 तक 6.8% सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में कौन हुआ? होटल हो गया, उद्योग हो गया, सर्विस सेक्टर। 2022-23 में 9.1% ग्रोथ होगा इंडस्ट्री। 2022-23 में 9.1% ग्रोथ इंडस्ट्री के क्षेत्र में, और 2022-23 में 4% एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ग्रोथ दर्शाया गया है, और 2022-23 में 3.5%। एक ढंग से आपको दर्शाया गया है, एक ढंग से आपको हम बता दिए। अब पूरे इकोनॉमिक सर्वे की जो आंकड़ा है, यह इकोनॉमिक सर्वे के विषय में आपको हम दे दिए कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, और इकोनॉमिक सर्वे के विषय में आपको हम दे दिए हैं। एक क्वेश्चन और है इसमें, एक लोकल पेपर में क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन पर हम चर्चा कर लें। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश की राजधानी, अपना आंध्र प्रदेश राजधानी परिवर्तन करने का प्रस्ताव लाई है। अभी पारित नहीं हुआ है, केंद्र सरकार चाहेगी तब। ये कहा है न्यायिक राजधानी कर्नूल होगा, कार्यकारी राजधानी आंध्र प्रदेश होगा, और विधायी राजधानी अमरावती होगा। ये प्रपोजल लाया है। राज्य की राजधानी को लेकर संसद के पास अधिकार है। किसी भी केंद्र सरकार से यह कर सकती है अपील। आंध्र प्रदेश सरकार है, कोई भी राज्य सरकार है, अपने राजधानी परिवर्तन, कैपिटल परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार से अपील कर सकती है। तो ये अपना प्रपोजल पास किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने, और बाद में चलकर केंद्र सरकार के पास अपील करेगी। इसमें न्यायिक राजधानी कर्नूल की बात किया है, कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम की बात किया है, और विधायी राजधानी अमरावती को बात किया है। यहाँ जो क्षेत्रीय पेपर आता है, उस पेपर में इस न्यूज को प्रमुखता से अपना स्थान दिया गया है, और इस न्यूज के विषय में दर्शाया गया है। आपको आप देखिएगा, बांग्लादेश में IMF के विषय में जानिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना हुआ था लगभग 1945 में। IMF में अभी वर्तमान में 190 देश है। भारत IMF का सदस्य बना था 27 दिसंबर 1945। याद कीजिएगा, भारत IMF का सदस्य कब बना था? तो भारत से IMF का सदस्य बना था 27 दिसंबर 1945 में, 1945। IMF में कितने सदस्य हैं? तो अभी IMF के 190 देश हैं। IMF अब लोन देगी, जैसे श्रीलंका को लोन दिया IMF अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। श्रीलंका की स्थिति कितनी खराब हो गई थी, वो उसी ढंग से पाकिस्तान में भी स्थिति खराब, बांग्लादेश में भी स्थिति खराब हो गई है। तो IMF बांग्लादेश को क्या दे रही है? लोन दे रही है। घोषणा किया है कि हम लोग बांग्लादेश को क्या देंगे, स्थिति को सुधारने के लिए 47 बिलियन डॉलर वो रुपया दिया है। 47 में 47 बिलियन डॉलर, एक आंकड़ा थोड़ा सा स्पष्ट लगता है। 47 बिलियन डॉलर वो लोन दिया है, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट के अनुसार दिया है। IMF किसी भी देश को जब स्थापना किया गया था, उसी समय IMF के किसी भी देश को ऐसा कहा गया था, जो देश की स्थिति खराब होगी, माली हालत खराब होगी, वित्तीय स्थिति खराब होगी, वो देश को सुधारने के लिए IMF लोन देती है। श्रीलंका को दी, बांग्लादेश की भी स्थिति खराब है, अब बांग्लादेश के लोन दी। एक एडिटोरियल इसमें छापा गया है आपको बच्चों के विषय में।
बच्चों के पॉपुलेशन के विषय में इंक्रीज की बात किया गया है कि बच्चों के पॉपुलेशन में इंक्रीज कहाँ हुआ है। ये बहुत बड़ा डाटा है, इसको समझाने में 10 से 15 मिनट लगेंगे, इसी डाटा को हम छोड़ते हैं। मेरे दोस्त क्या ध्यान दिए, आपको इंडियन एक्सप्रेस का जो न्यूज होता है उसको न्यूज लिए, फिर आपको जो न्यूज हुआ आपको लोकल पेपर इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज लिए, और द हिंदू पेपर का जो मुख्य न्यूज हुआ वो न्यूज दिए, आपको हम जानकारी दिए। तो आपको विषय में एक IMF लिखा है, IMF रिटर्न टू इंडिया ग्रोथ आउटलुक एट 6.8 and 6.9 और प्लानिंग ईयर 5.22 और 5.23। ये आपको IMF के विषय में है। फिजिकल डिफिसिट टच 59.8% ऑफ 5 ईयर प्लान 23। इसका बिजनेस लाइन में अपना आर्टिकल लिखा है। तो आपको इसको दिमाग में रखना है और प्रत्येक दिन हम चर्चा करते रहते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो उपयोगी है। मेरे दोस्त, जब अच्छा लगे तो इसको लाइक तो निश्चित ही करेंगे, और लाइक के साथ साथ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।